भारत ने G20 के मंच का इस्तेमाल अपने निजी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया है, जो वैश्विक मुद्दों पर सहयोग के बजाय विभाजन को बढ़ावा देने के लिए है। चीन विरोधी मुद्दों को उठाकर भारत ने G20 की एकता को तोड़ा है और चीन के हितों को नुकसान पहुंचाया है। बताओ, ना समिट में उपस्थिति देंगे, ना ढंग के प्रतिनिधि भेजेंगे और कोई प्रतिकूल निर्णय आने पर ऐसे बिदकेंगे जैसे इनकी शान को ठेस पहुंचाई गई है। परंतु प्रश्न तो यह उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ G20 की वर्तमान समिट में जो चीन इतना बिलबिलाया हुआ है? ऐसा भी क्या कर दिखाया भारत ने जिससे इनके रातों की नींद उड़ी हुई है? शायद इसका उत्तर हाल ही में लॉन्च हुए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में है। एक ऐसा रणनीतिक निर्णय जिससे चीन के अति महत्वाकांक्षी BRI का अंत तय है। तो स्वागत है आप सभी का और आइए जानते हैं इस अनोखे आर्थिक कॉरिडोर के बारे में और जानते हैं भारत के रणनीतियों एवं वैश्विक ट्रेड पर चीनी वर्चस्व पे इस रणनीति के प्रभाव के बारे में। हाल ही में संपन्न हुए G20 समिट में भारत ने कई उपलब्धियां प्राप्त की, परंतु उनमें सबसे उल्लेखनीय थी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव पड़ना। भारत, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली, US एवं EU के गणमान्य सदस्यों ने हाल ही में इस आर्थिक कॉरिडोर से संबंधित MOU पर हस्ताक्षर किया है। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य उक्त क्षेत्रों के आर्थिक क्षमताओं का उत्तम उपयोग एवं ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। घोषणा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रसन्नता जताते हुए IMEEC का महत्व गिनाया और यह भी बताया कि कैसे यह जहाज मार्ग एवं रेलवे में भारी निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे सऊदी अरब, जॉर्डन, UAE एवं इजराइल के माध्यम से भारत और यूरोप कनेक्ट हो सकेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका भी लाभान्वित होगा। IMEEC को अमेरिका समेत EU, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, यहां तक कि विश्व बैंक तक का समर्थन प्राप्त है। कई लोगों का मानना है कि यह चीन के अति महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना को एक उचित प्रत्युत्तर होगा, जिसके लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने $20 बिलियन का दान देने की घोषणा भी की है। अब IMEEC में दो प्रमुख कॉरिडोर होंगे, एक पूर्वी कॉरिडोर जो भारत को खाड़ी देशों से प्रत्यक्ष रूप से कनेक्ट करेगा और दूसरा कॉरिडोर खाड़ी देशों को यूरोप से कनेक्ट करेगा। इसमें रेलवे, शिप रेल ट्रांजिट एवं सड़क परिवहन से जुड़ा एक समावेशी नेटवर्क सम्मिलित होगा, जो भारत, मिडिल ईस्ट एवं यूरोप को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने एवं जोड़ने में अति सहायक होगा। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया, इजराइल इस अभियान का स्वागत करता है। इस लिंक से एक ऐसा मल्टी ईयर विजन साकार होगा जो मिडिल ईस्ट, इजराइल और समस्त संसार का रंग रूप बदल देगा। यह विजन भारत में प्रारंभ होता है और UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन एवं इजराइल से गुजरते हुए यूरोप पहुंचेगा। यह बयान पर्याप्त है IMEEC कॉरिडोर के लाभ समझाने के लिए। इसका सर्वप्रथम लाभ यह है कि इससे कई देशों को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी। चीन के इस प्रोजेक्ट को कई मामलों में आलोचना का सामना करना पड़ा है, चाहे कर्ज के मायाजाल में छोटे देशों को फंसाना हो, या फिर पर्यावरण को ठेंगा दिखाना हो, या फिर कोविड की महामारी को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देना हो। चीन के BRI ने मानव कल्याण को छोड़कर सब कुछ किया है। परंतु IMEEC से केवल अमेरिका, यूरोप का ही लाभ नहीं होगा। भारत ने भी बहुत सोच समझकर इस परियोजना के लिए स्वीकृति भरी है। मानिए भारत के पास एक उत्पाद है एक्सपोर्ट करने के लिए जिसका मूल्य है ₹1000 प्रति उत्पाद, परंतु चीन की हेकड़ी और उसके चोंचलों के कारण दूसरे देशों तक एक्सपोर्ट होते होते इसका मूल्य हो जाता है ₹5000। अब IMEEC कॉरिडोर के होते हुए यह मूल्य अधिक से अधिक ₹2000 या ₹3000 हो सकता है, अर्थात हर उत्पाद पे ₹2 से ₹3000 की बचत होगी। इस वैकल्पिक रूप से भारत के व्यापारिक विकल्पों में जबरदस्त वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक जुझारूपन या रेजिलियंस को भी बढ़ावा मिलेगा। परंतु इससे केवल भारत ही लाभान्वित नहीं होगा, IMEEC से अन्य एशियाई देश, विशेषकर मिडिल ईस्ट भी लाभान्वित होगा, जिससे उत्पादन, खाद्य आपूर्ति एवं अन्य सप्लाई चेन में भी व्यापक परिवर्तन आने की संभावना है। इस कॉरिडोर का नेटवर्क ऐसा है कि इसमें क्षेत्रीय इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन के लिए पूरी संभावना है। इसके अतिरिक्त भारत का आर्थिक परफॉर्मेंस भी विगत कुछ माह से काफी प्रशंसनीय रहा है। 2023 के प्रथम 6 माह में ही भारत ने $800 बिलियन का करिश्माई आंकड़ा एक्सपोर्ट्स में पार कर लिया है। व्यापारिक निर्यात में मामूली गिरावट के बावजूद भारत वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां
जिसका उदाहरण चंद्रयान-3 की सफलता में निहित है, नए अवसर प्रदान करती है। ये सफलताएं संभावित रूप से भारत के बढ़ते सेवा निर्यात में योगदान दे सकती है, जिसके राजस्व प्रभाव में और विविधता आएगी और संभवतः इसे सेवा निर्यात में 400 बिलियन के प्रतिष्ठित माइलस्टोन को पार करने की प्रेरणा भी मिलेगी। हालांकि चीन ने इस प्रस्तावित कॉरिडोर पर स्पष्ट रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, परंतु चीन की आपत्ति के बयान का समय और उक्त कॉरिडोर के अनावरण ने काफी उत्सुकता बढ़ाई है। तो जब चीन के वैश्विक व्यापार पर कथित तौर से मजबूत पकड़ प्रतीत होती है, तो वह इतना चिंतित क्यों है? कई कारक इस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले कॉर्पस फंड्स एंड डेब्ट कंडीशंस। एक प्रमुख अंतर वित्तीय दृष्टिकोण में निहित है। IMEEC ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट द्वारा वित्त पोषित 600 अरब डॉलर के कॉर्पस फंड की कल्पना की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चीन के BRI से एकदम अलग है, जहां लाभार्थी देशों को कर्ज के मायाजाल में फंसाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। न्याय संगत आर्थिक पहल के रूप में यह रणनीति IMEEC के आकर्षण को बढ़ाती है। फिर आता है फोकस ऑन रीजनल कोऑपरेशन एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। ये अंतर IMEEC के भीतर क्षेत्रीय सहयोग और पर्यावरण संबंधी विचारों पर जोर देती है। BRI की तुलना में इस कॉरिडोर में सतत विकास एवं इकोलॉजिकल सुरक्षा उपायों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। IMEEC का लक्ष्य सहयोग को बढ़ावा देना और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है। फिर आता है BRI इरोजन। अब चीन की BRI को दूसरे मोर्चों पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए लंबे समय से चीन के सहयोगी रहे इटली ने इस परियोजना से अलग होने का निर्णय लिया है। इटली में राजनीतिक परिवर्तन से प्रभावित एक घटनाक्रम BRI के भीतर संभावित बदलावों का संकेत देता है। यदि इसी तरीके से निकासी जारी रही तो अंत में पाकिस्तान और कुछ हद तक तुर्की को छोड़कर BRI में कोई शेष नहीं रहेगा। अब आते हैं चीन के आर्थिक चुनौतियों यानी चाइनाज इकोनॉमिक चैलेंजेस पर। चीन की अर्थव्यवस्था को हाल ही में काफी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, जिससे आयात और निर्यात में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। यह आर्थिक कमजोरी, बढ़ते कर्ज और अन्य आर्थिक चिंताओं के साथ प्रस्तावित IMEEC कॉरिडोर को चीन के लिए आशंका का स्रोत बनाती है। कुल मिलाकर प्रस्तावित IMEEC कॉरिडोर इसमें भाग लेने वाले देशों के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करता है, जो एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग को पेश करता है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देता है, बुनियादी ढांचे के कनेक्टिविटी को बढ़ाता है और संभावित रूप से आर्थिक विकास को भी बूस्ट करता है। यह पहल न केवल क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करेगा, अपितु इसमें वैश्विक व्यापार गतिशीलता को नया आकार देने और इसमें शामिल देशों की आर्थिक भलाई में योगदान करने की भी क्षमता निहित है। साथ ही यह वैश्विक व्यापार पर चीनी अर्थव्यवस्था के आधिपत्य को सदैव के लिए खत्म कर सकता है।